Good morning, dear students. Welcome to maths class. Friends, in the last video we have discussed about the exterior angle and interior angle. In this video we will discuss about angle sum property of a triangle. Angle sum क्या होता है बेटा? जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम. हमेशा जो एक ट्राइंगल है इट कंसिस्ट ऑफ 3 एंगल्स. जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. याद रखना, यदि एक ट्राइंगल है तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? 180 डिग्री. तभी वो एंगल कंस्ट्रक्ट पॉसिबल है. अदरवाइज यदि इसे कम है 180 से या इससे ज्यादा है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये देखो जैसे दिया हुआ है, ये ड्रॉ एनी ट्राइंगल्स एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट है. ये 3 ट्राइंगल्स ड्रॉ की हुई हैं, इनके मेजरमेंट ले लिए हैं. ठीक है, तो ये हमेशा देखो 180 के बराबर होता है. तो हेंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. इसे ही हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो हम इसका यूज करके अपनी वर्कशीट 2 करेंगे. देखो बेटा, ये क्या है? प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. की हमने कह तो दिया ये बराबर होते हैं, कैसे होते हैं वो करके देखेंगे. ड्रॉ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली ABC. ठीक है, और ये एंगल 4 कौन है? इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल है. तो हमने पहले वाला फॉर्मूला लगा दिया कि जो एंगल 4 है एक्सटीरियर एंगल वो किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के. अभी हम करके ही आए हैं. एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड. अब जब मैं एंगल 3 को इधर भी ऐड कर दूंगी इधर भी ऐड, आपको पता है ना, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम ऐड कर देते हैं सेम क्वांटिटी को तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3. लेकिन जो एंगल 4 प्लस एंगल 3 है, देखो ये दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं ना. मतलब एक लाइन पर जो एंगल होते हैं उसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर. तो ये दोनों क्या है? 180 के बराबर है. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या रख दिया? 1, 2 और 3 किसके बराबर आ गए? एंगल 4 और 3 की जगह हमने क्या रख दिया? 180. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 किसके बराबर बन गए बेटा? 180 के. तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि यस, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. इसे बोलते हैं बेटा प्रूफ, कि हमने प्रूफ करके दिखा दिया. ओके, यस. नाउ वर्कशीट 2. In triangle ABC, angle A is 44 degree. If AB and AC इक्वल है, दोनों साइड क्या है? इक्वल है. यदि दोनों साइड इक्वल है तो इट मीन्स उनके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. अभी हमने पढ़ा है आइसोसेल ट्राइंगल में. फाइंड एंगल B and C. यस बेटा, क्या गिवन है हमें? ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल A 44 डिग्री है और AC और AB क्या है? बराबर है. इट मीन्स दोनों एंगल क्या है? बराबर होंगे. तो अब हम लिखेंगे, इनको हमने एंगल 1 और एंगल 2 मान लिया. ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ये एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये एंगल 3 है. ठीक है, क्या लिखेंगे हम? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है बेटा? ये 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिखोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है बेटा, तो एंगल 1 हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है, और एंगल 2 भी हमें फाइंड आउट करना है. एंगल 3 गिवन है, कितना है? 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो जो एंगल 1 और एंगल 2 है दोनों साइड क्या है? बराबर है. तो ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है. लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स. तो क्या लिखोगे? एक्स प्लस एक्स प्लस 44 डिग्री बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री. एक्स और एक्स क्या बन गया? 2x प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री. 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 4 गया 3, 136. एंड x ये क्या? इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो गया बेटा? डिवाइड. 2 6 12 एंड 2 8 16. तो इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 68 डिग्री. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा. इफ PQR इज एन आइसोसेल ट्राइंगल. बोला हुआ है कि आइसोसेल ट्राइंगल है. PQ एंड PR इज इक्वल. इफ एंगल R इज 42 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P. सेम इसके जैसा बेटा, यू हैव टू डू योरसेल्फ. ओके बेटा, ये भी सेम ऐसा है, आपको खुद ही करनी है. नेक्स्ट देखो, द वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल इज 100 डिग्री. वर्टिकल क्या होता है बेटा? मान लो ये दोनों बराबर है तो ये इसका वर्टिकल है. फाइंड द बेस एंगल. ये मैं करके दिखा. यस बेटा, देखो जैसे ये ट्राइंगल है हमारी ABC. ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम?
वर्टिकल एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल। और इस एंगल को और इस एंगल को क्या कहते हैं हम? बेस एंगल। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसियल ट्रायंगल इज 100 डिग्री। तो एंगल सी हमें गिवन है, एंगल सी क्या है? 100 डिग्री। और जो एंगल ए और एंगल बी है, बेस एंगल जो है, वो हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि आइसोसियल है। इज इक्वल टू एक्स। लेट हमने मान लिया और हमें पता है जो ये तीनों एंगल हैं वो किसके बराबर है? 180। क्या लिखोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए और बी हमने अभी माना एक्स, एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारी? 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। एक्स और एक्स क्या बन गया बेटा? 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ क्या है? ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या होंगे? डिवाइड। आंसर बिकम्स 40 डिग्री। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल B इज ऑल्सो 40 डिग्री। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5। इन फिगर 8.5 ये फिगर दी हुई है आपको। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसियल। ए बी सी क्या है? आइसोसियल है बेटा, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। इट मीन्स ये एंगल बी और एंगल सी क्या है? इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स और ये वाई। इट मीन्स हमें एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए बेटा पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे? इंटीरियर एंगल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट इंटीरियर एंगल, देन इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाकर हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। यस बेटा देखो, एंगल ए बी सी ये आइसोसियल ट्रायंगल है, तो इट मीन्स एंगल बी और एंगल सी क्या है? इक्वल है। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? लेट एंगल बी एंड एंगल सी इज एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर है? 180। क्या लिखोगे आप? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, और एंगल ए गिवन है 30 डिग्री। ये हमने अभी एक्स फाइंड लेट किया है और ये भी एक्स है 180 डिग्री। तो 2x बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 75 डिग्री। इट मीन्स जो हमारे एंगल बी और सी वो क्या आए हैं? एंगल B is also 75 डिग्री एंड एंगल C is also 75 डिग्री। अब हमने निकालना है एंगल X। अब देखो एंगल X क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, किसके बराबर है? सम ऑफ एंगल A एंड एंगल C। क्या लिखोगे आप? एंगल X इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है और ये किसके बराबर है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल कौन है? इसके सामने वाला अपोजिट देखो, ए एंड सी। ये हो गया। अब लिख दो ए की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है और सी की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है 75 डिग्री एंड इट बिकम्स 105 डिग्री। अब ऐसे ही एंगल वाई। एंगल वाई के सामने देखो अपोजिट कौन कौन है? ए एंड बी। टू इंटीरियर अपोजिट है ना, तो क्या लिखोगे आप यहाँ? एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल क्या है? 30 डिग्री है। बी क्या निकालना है अभी हमने? 75 डिग्री और ये भी क्या आ जाएगा? 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 8.6 ये फिगर दी हुई है आपको 8.6। फाइंड एंगल ए सी बी। देखो क्वेश्चन 6 देखो बेटा, इन फिगर 8.6 जो ये फिगर दी हुई है आपको, फाइंड एंगल ए सी बी। देखो ए सी बी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, एंड एंगल ए और ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। राइट विच साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल। आपने ये बताना है फाइंड आउट करके एंगल्स कि कौन सी साइड्स उसके इक्वल हैं। ओके बेटा, देखो आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है। एक्सटीरियर एंगल क्या है? 130 गिवन है और आपको यहाँ का एक इंटीरियर एंगल गिवन है 80 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाओगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एंगल ए प्लस एंगल बी। तो आपका यहाँ से एंगल ए निकल गया। फिर आप इसमें क्या लगाओगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज यू हियर यू नो एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए आपका आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल से और एंगल बी गिवन है, तो आप इन दोनों का यूज कर आप एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बेटा,
देखो बेटा हमें क्या गिवन है, ए बी सी, और एक्सटीरियर एंगल 130 गिवन है और इंटीरियर एंगल 80 गिवन है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए सी, इसका कोई भी नाम रख लो आप, डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल इसकी वैल्यू रख लो, क्या है, 130 डिग्री। ठीक है, एंगल ए हमें नहीं पता, लेट इट इज 1 एक्स। ठीक है, लेट इट इज एक्स, प्लस बी कौन है, 80 डिग्री गिवन है। तो एक्स क्या आएगा बेटा, 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्या बन गया ये, 50 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा 50 डिग्री। अब हमने एंगल सी फाइंड आउट करना है। एंगल सी कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर है, ये 180। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए अभी हमने फाइंड आउट करा है, कितना है 50, बी गिवन है आपको कितना है 80, सी है वी हैव टू फाइंड आउट 80 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्या आ गया 50 डिग्री। अब देखो एंगल ए भी 50 डिग्री आया और एंगल बी भी सी भी 50 डिग्री आया। तो इट मीन्स उसने हमसे पूछा है कि विच साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल। तो कौन सी साइड इक्वल हुई, देखो बेटा कौन सी साइड इक्वल हुई, बी ए एंड बी सी। क्या लिखोगे, बी ए इज इक्वल टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इन फिगर 8.7 दिस फिगर इज गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी क्या है बेटा, बराबर है, एंड ए पी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। परपेंडिकुलर मीन्स बेटा ये एंगल 90 डिग्री के हैं। ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड एंगल बी इज 60 डिग्री, जो ये एंगल है वो 60 डिग्री के है। देन फाइंड एंगल बी ए पी। देखो बी ए पी मीन्स दिस वन, एंड एंगल ए सी बी और ए सी बी दिस वन। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये हमें फिगर गिवन है, इसमें ए बी पी सी, एंगल पी इज गिवन 90 डिग्री एंड बी इज गिवन 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल बी ए पी, ये वाला एंगल हमने निकालना है बी ए पी, सिर्फ हाफ, क्योंकि बी ए पी बोले उन्होंने। तो ट्राइंगल ए बी पी ले लेंगे हम, कंप्लीट ट्राइंगल नहीं लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल बी ए पी, इसका एंगल का नाम लिख लो 1, एंगल 1 प्लस ये कौन है एंगल 2 और ये कौन है एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल 1 क्या है हमने फाइंड आउट करना है, एंगल 2 क्या गिवन है हमें 60 डिग्री और एंगल 3 क्या है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि गिवन है इट इज अ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री। अब एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90, क्योंकि ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, और एंगल 1 क्या आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने निकालना है एंगल ए सी बी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है, एंड इट इज गिवन बेटा हमें दिया हुआ है कि जो ए बी है और ए सी बराबर है, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या है कि गिवन है, हमें कहा है कि जो ये ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो जो ये 60 का एंगल बना रही है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री। तो क्या लिखोगे आप, एंगल कौन सा एंगल पूछा है हमसे, ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखोगे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, इन फिगर 8.8 ये फिगर दी हुई है आपको, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई आपने फाइंड आउट करने हैं। इज ट्राइंगल ए बी आइसोसियल, क्या ये ट्राइंगल आइसोसियल है।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दीज एंगल्स, उसके बाद आप देखोगे कि आइसोसियल है या नहीं। कैसे करोगे? एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल से आप इंटीरियर एंगल निकाल दोगे, इंटीरियर एंगल, दोनों इंटीरियर एंगल आ गए, उसके बाद आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे। ओके बेटा, देखो बेटा हमें गिवन है, ये सब गिवन है ना, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए बी एक्स किसके बराबर है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए और एंगल सी। इसका क्या नाम है? एंगल ए का बी ए सी, और इसका क्या नाम है? ए सी बी। लिख दो, क्या लिखोगे आप? एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। क्या लिखोगे यहां? एक्सटीरियर angle is always equal to sum of two interior angles. Now put the value of this is 110 degree. BAC क्या है? 40 डिग्री गिवन है, और ACE की क्या है? Y। ठीक है, तो y डिग्री क्या बन गया हमारा? 110 माइनस 40 एंड इट बिकम्स 70 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आपको ये एंगल भी पता है और ये एंगल भी पता है। अब हम ट्रायंगल ए बी से लेंगे, क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर है? 180। क्या लिखेंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इनकी वैल्यू रख दो। एंगल ए क्या गिवन है बेटा? 40 डिग्री। बी क्या है? हमने फाइंड आउट करना है, एक्स दिया हुआ है। सी अभी हमने फाइंड आउट करा, कितना है? 70 डिग्री, और ये किसके बराबर है? 180। तो x डिग्री प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 एंड इट बिकम 70 डिग्री। यही हमने निकालना था, x और y हमने निकाल दिया। अब उसने पूछा है इज ट्राइंगल एबीसी आइसोसियल? आइसोसियल है, यस। देखो टू एंगल्स क्या आगे? सेम आगे, 70 एंड 7। क्या लिखोगे? यस, ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसियल ट्राइंगल एज its two angles x and y are 70 डिग्री सेम। ठीक है, सेम है ये मेजरमेंट में, इसीलिए ये ट्रायंगल क्या है? आपकी आइसोसियल ट्रायंगल है। और बेटा आपकी वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गई है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर वर्कशीट नंबर 3। ओके बेटा।